जोरदार तालियां दिल से एक बार सम्मान दीजिए, सम्मान मिलेगा आपको। जोरदार तालियां। नमस्कार। आवाज नहीं आई अभी खाना खाने के बाद भी आपके। बैठ जाइए आप लोग अपनी सीट पे। एक बार फिर से नमस्कार। बैठ जाइए आप अपनी जगह पे। मैं कोई भी बात करने से पहले योगेश यादव का आप सभी लोगों का स्पेशली रिजॉर्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। तालियां बहुत कम पड़ रही है, कम पड़ रही है। अब चलिए नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम योगेश यादव, यूपी आजमगढ़ से हूँ। इस बिजनेस में 5 साल से हूँ, जिस सिस्टम में काम कर रहा हूँ। और सिर्फ यही है कि वसूल रहा है जीवन शुरू से सीखना है और सिखाना है। क्या करना है? सीखना है, सिखाना है और पैसा कमाना। बस यही जीवन का वसूल है। ये मरते दम तक चलेगा। बस ये वसूल अपने अंदर डालीजिए, सीखना है और पैसा कमाना। जो ये चीज करना सीख गया, यकीन मानिए वो पैसा कमा गए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या सेफ आपके पैसा कमाना, तो यही चीज करिए, सीखना है और पैसा कमाना। बस यही काम करना शुरू कर, पैसा आना शुरू कर देगा। आप शुरू में आए 11 बजे, आपने एक मूवी देखी। मूवी के बाद सर आए क्लास करके, बड़ा सुपर धमाका सुपर प्लान लेकर के आए। लेकिन उस प्लान के बारे में 4 लाइनें जरूर मैं आपको बोलना चाहूंगा। वो प्लान कहता क्या है, और ये चीजें आज अपने परिवार में जाकर के जरूर बताइएगा, क्योंकि ये डायलॉग में हर बार बोले, उसमें कुछ चेंज करा, मैंने कुछ बदला है कि इश्क में जीत करके आने के लिए काफी हूँ। इश्क में जीत करके लिए आने के लिए काफी हूँ। मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूँ। बेटा पैसा दिल खोल के खर्च करना है, अकेले तुम्हारा बाप कमाने के लिए काफी है। तो जो प्लान है दोस्त, वो अपने बेटे से जाकर के, अपने पत्नी से जाकर के, अपने रिश्तेदारों से जाकर के बोल देना कि तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पति आज के बाद पैसा कमाने जितना मर्जी जितना पैसा खर्च कर ले, लेकिन ये कमाने के लिए अकेला काफी है। तो आज हमने कहा लिया है तो ये काबिल प्लान आ चुका है ऐसा, जो आपने लाखों नहीं करोड़ों अरबों तक कमाने का सिस्टम कंपनी ला दिए। बस विचारधारा हमारे अंदर हो, हमें क्या कमाना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। समुंदर खुल चुका है, उसके पास उतना ही पानी, जो चम्मच से निकालेगा चम्मच से आएगा, गिलास से निकालेगा गिलास से आएगा, लोटा से निकालेगा लोटा से, बाल्टी से निकाल, जितना आपकी ताकत है ताकत पूरी झोंक दीजिए। पैसा आपको निकालना है, कंपनी दिल खोल दी है, बशर्ते आपको दिल खोलना है। हम कमाना कितना चाहते हैं, खोलेंगे खोलेंगे। चलिए, अब इतना जानने के बाद मुझे नहीं लगता और कुछ सीखने की जरूरत आपको है क्या? है कितने लोगों को सीखने की जरूरत है? अभी सबको नहीं है, कुछ लोगों को नींद आ रही है ना? नींद आ रही है जरूरत है सीखने की। चलिए, मैं प्लान सिस्टम पर एक आपको कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को बड़ा सटीक समझिएगा। एक वेटनरी डॉक्टर था। वेटनरी डॉक्टर मतलब एक पशु का डॉक्टर था। क्या था? पशु का डॉक्टर था। और एक गांव में एक व्यक्ति के पास, एक किसान के पास एक भैंस थी। क्या थी? और भैंस वो प्रेग्नेंट हो गई, वो बच्चा देने की कगार पे, बीमार पड़ गए। और भागते भागते वो किसान, वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरी भैंस बीमार पड़ गई। क्या हो गई है? बीमार पड़ गई है। समझ रहे हैं बात को? और जब डॉक्टर साहब उस भैंस के पास जाते हैं, और डॉक्टर साहब जाने के बाद भैंस को दवा खिलाने का प्रयास करते हैं, दवा मुंह पूरा खोल रहे हैं, लेकिन दवा वो भैंस नहीं खा रही। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि भैंस को पटक दो, नीचे सुला दो। सुलाया गया, फिर भी वो दवा नहीं खा रही थी भैंस। तो डॉक्टर साहब ने जुगाड़ लगाया, क्योंकि जानते हैं गांव में सब जुगाड़ चलता है, ठीक है? जुगाड़ लगाया, पाइप मंगाया कि पाइप लाए और इसके पाइप मुंह में डालेंगे और इसमें दवा डालेंगे, उसके पेट में दवा चली जाएगी। और गांव के लोगों ने कुछ नहीं बोला गया, ठीक है ला दो। पाइप लाई गई, उसके मुंह में डाला गया, और डॉक्टर साहब उस पाइप में दवा को डाले, और जैसे ही फूंक मारना शुरू किए कि दवा भैंस के पेट में चला जाए, और उधर से गलती कर भैंस ने फूंक मार दी और डॉक्टर साहब के पेट में आ गई। बच्चा देना था भैंस को, और मन किसका करने लगा? डॉक्टर साहब का। क्यों हुआ ऐसा? तो वो बिना सीखे डॉक्टर थे। क्या थे? ट्रेंड नहीं थे, सीखे हुए नहीं थे कि दवा कैसे खिलानी है। इसी तरह से जब हम कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी को प्लान करने जाते हैं, बताने जाते हैं, प्लान उसको करने जाते हैं, लेकिन आप उल्टा प्लान करके आपको भेज देता है कि हम प्लान नहीं करेंगे, हम बिजनेस में ज्वाइन। गलती कहाँ पे है? न प्लान में गलती है, न सिस्टम में गलती है, न कंपनी में गलती है। गलती सिर्फ हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है कि हम उस चीज को सीख नहीं पा रहे। सही है? अगर डॉक्टर सीखा होता तो शायद ऐसा नहीं होता।
अगर डॉक्टर सीखा नहीं तो उसके पेट में आ गया। इसी तरह अगर प्लान बताने अगर आप सीखे नहीं है तो वो आपको न समझा करके, वो अपने न तो आपको समझा करके उल्टा घर भेज देगा। लाख हम मोटिवेट करें, लाख आपको कुछ सिखाएं, लाख कुछ आपको बताएं, लेकिन वो चीज जब आप सीखेंगे, जब आप फील्ड में उतारे, जब उसका प्रैक्टिस करेंगे, तब वो चीजें आपको मजबूती लाएगी, तो वो चीजें आपको आगे तक बढ़ाएगी। ठीक ना? चलिए, समय बहुत कम है, स्लाइड को कंटिन्यू करते। सबसे पहले सिर्फ आपके लिए जोरदार ताली बनती है, ताली बना लीजिए। चलिए, मुहिम हर बार चलता है, आज अभियान हम फिर चला रहे हैं। इसके बाद कंटिन्यू 3 अभियान हमने कर चुका है, चौथा अभियान हमारा है। क्या अभियान है? जिंदगी बदलने का अभियान। क्या है? जिंदगी बदलना है। और जिंदगी बड़ा मुहिम है कि जिंदगी बदलने के लिए हम और आप सब इस पर्सनली रिजॉर्ट के अंदर आए हैं। क्या बदलने के लिए? जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। सारे लोग आए, सही है? सारे लोग नहीं आए हैं, कुछ लोग खाने के लिए आए थे। हाँ, चलो देखें क्या क्या मिलता है होटल में। आप एक सवाल मैं आपसे करूं, अगर आप शेख साहब के अंदर न होते, आज कंपनी के अंदर नहीं होते, क्या इस हाल में कभी आप आते? आप कभी आप आते? यही पास का घर है आपका, बहुत दूर के नहीं है आप, लेकिन फिर भी आप इसमें नहीं आते। ये मतलब नहीं, कोई डर लगता है, पता नहीं कोई कुछ बोल रहे, लेकिन धन्यवाद मनाइए एक ऐसे सीनियर का, धन्यवाद मनाइए एक ऐसे सिस्टम का, धन्यवाद मनाइए ऐसी कंपनी का जिसने आपको एक सिस्टम में लाकर, बड़ा खुश नसीब आप हैं कि जो एक सिस्टम से लाकर के रूबरू करा दिया, जहां पे ऐसा सपनों में नहीं होने वाला था, वो चीजें अब आपके साथ हो रही है। जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए, इसके आगे चलते हैं। ये एलडीपी में हमारे सारे लीडरों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए, एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? यार सब लोग, आप सभी लोग क्या चाहते हैं अपने जीवन में? कि बेहतर स्वास्थ्य हो। चाहता है कि नहीं चाहता? सारे लोग चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य शरीर हो। स्वास्थ्य शरीर होगा, मन लगेगा, काम करेंगे, पैसा आएगा। अगर पैसा है सब कुछ, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है उस पैसे कोई मतलब। तो हर एक इंसान सोचता है मेरा स्वास्थ्य क्या हो, बेहतर हो। और हर एक इंसान चाहता है स्वयं का घर हो। चाहता नहीं चाहता? सारे लोग चाहते हैं? आवाज नहीं दे रहे, सारे लोग चाहते हैं? चलिए, स्वयं की कार हो, सभी लोग चाहते हैं? मान सम्मान हो, चाहते हैं? इसके बाद अच्छी शिक्षा हो बच्चों की, सब लोग चाहते हैं? विदेश यात्रा हो, खाली समय हो, कि इतना काम करे ताकि बुढ़ापे तक काम करना ना पड़े। हमने देखा कि बहुत सारे लोग बुढ़ापे तक, मरते दम तक काम करते हैं पैसे के लिए। करते नहीं करते हैं? लेकिन हमें काम मरते दम तक नहीं करना, जीवन सिर्फ 4 साल 5 साल ही काम करना। दुनिया जिंदगी में 2 तरह के काम है, या तो आप जिंदगी के 50 साल काम करो या जिंदगी के 5 साल। कौन सा बेहतर होगा, 50 साल या 5 साल? और सबसे सही खुशी की बात है कि 50 साल का पैसा अगर 5 साल में आ जाए, अच्छा होगा खराब होगा? यानी हमें अच्छा होगा कि 50 साल का पैसा हम 5 साल में कमा लें। जो 50 साल बाद करने वाले थे, जो 50 साल बाद आनंद लेने वाले थे, वो 5 साल में मिल जाए। तो 50 साल के बाद अगर आपका पोता होगा, बोलेगा बाबा साइड में हटो, हम स्टीयरिंग हम कार चलाएंगे, तो आप चलाने के लायक नहीं। इसलिए अगर हमें जो भी कुछ करना है, इन कम समय में प्राप्त करना है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पाना है। और ऐसा सिस्टम, ऐसा कंपनी प्लान ला चुकी है कि आप बहुत कम समय में, आप यकीन मानिए बहुत कम समय में आप अपने सपनों को पूरा कर सके। सारी चीजें देख रही है। सर ने बोला 5 साल, यकीन मानिए अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं, अगला 3 साल आपकी जिंदगी से पूर्ण होगा, जहाँ पे सारी चीजें आपके पास होती। 3 साल जीवन का, 5 साल तो बहुत दूर की बात। अगर आपने काहलपन करा, मेहनत नहीं करा, तब 5 साल लगेगा। आपने मेहनत करा, सही डिसीजन से, सही लगन के साथ मेहनत करा, अगला 3 साल आपके जीवन में ये सारी खुशियां दे सकता है। चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं? चलिए, पर्याप्त पैसा हो, सब लोग चाहते हैं? चलिए, सारा चीज तब मिलेगा जब आपके पास ये चीजें होगी कि आज आपको सीखने के लिए आए हैं। ये सारी चीजें, तीनों चीजें तब काम करती है जब वो खुली होती है। बंद रहे तब खुली रहेगी। क्या चाहता है? पैराशूट और दिमाग, तब काम करता है जब ये खुला रहता है। इस चीज आपको खुला करके रखना है। आगे अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना। जीतना है तो सीखना पड़ेगा, और सीखना बंद तो जीतना बंद। और सीख कर तो हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है। अगर आप सीख लिए तो हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चलेगी। चलती है? चला पाएंगे कभी नहीं। अगर साइकिल भी चलाना है तो सीखना पड़ेगा। अगर बिजनेस में भी अगर आपको कामयाब होना है, पैसा कमाना है, तो एक चीज यकीन माने, आपको सीखना
पड़ेगा, चाहे 500 लगे चाहे 5000 लगे। एक सर बता रहे थे सुबह में कि मैंने एक बार 2009 में जब मैंने सीखने की बात है 5000 लगा और कर्ज पे लेकर के ब्याज पे लेकर के मैं सीखने के लिए गया। अब सीखने की बात थी, शायद सर उस समय नहीं गए होते 2009 में, शायद आज 2024 में यहाँ नहीं होते नहीं होते। अगर आप सीखने की बात, जहाँ जीवन बदलने की बात आती है वहां पे 5-10 हजार मैंने नहीं रखता है, सिर्फ आपकी जिंदगी बदल। अगर आपको भरोसा है अपने आप पे कि यार मुझे सीखना, अपनी जिंदगी को बदलना है, तो आप 5-10 हजार में बहुत बड़ी चीज नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपने आने वाले वक्त को खरीद सके। आप इतना अहम और आप इतना अमीर नहीं है कि आने वाले वक्त यानी आने वाले समय को खरीद पाए। कोई खरीद पाएगा? कोई खरीद पाया आज तक? और यही मैं एक बार और बोलता हूँ कि आप इतना गरीब भी नहीं है, इतना गरीब घर में पैदा भी नहीं हुए हैं कि जो अपने आने वाले वक्त को आप बदल ना सके। बदल सकते हैं जब सही प्लेटफॉर्म, सही मेहनत अगर आपकी है तो अपने गरीबी को आप दूर कर सकते हैं। करेंगे? चलिए आगे चलते हैं। एक इंसान 3 चीजों के लेकर परेशान रहता है। हर इंसान से आप किसी से जब बातें करेंगे, इन्हीं तीनों चीज को लेकर के हर एक इंसान दुखी है कि मेरा कैरियर कहाँ बनेगा, मेरा भविष्य कहाँ है, मेरी सिक्योरिटी कहाँ, सुरक्षा कहाँ, कौन से काम में मिलता है, नौकरी में मिलेगा है, भविष्य उसका मिल रहा है नौकरी नहीं, खेती में है नहीं, व्यापार में तो अच्छे व्यापार भी बंद हो जाते हैं दोस्त। वहां पे आपका कैरियर क्या, भविष्य क्या, सिक्योरिटी क्या और धनभाग बनाए सेफ साहब के अंदर, ये तीनों चीज आपको परमानेंट मिलती है सेफ साहब के अंदर। कैरियर भी आपका उज्जवल है, भविष्य भी आपका उज्जवल है और आपको सुरक्षा तो हमेशा के लिए 3 पीढ़ी के लिए सेफ साहब दे रही है। कितनी पीढ़ी के लिए? 3 पीढ़ी के लिए सेफ साहब दे रही है। आगे अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात, अगर आप किसी चीज को चाहते हैं कि चीज मेरे पास हो, पूरी कायनात उस तक पहुंचाने में पूरी ताकत लगाती है। आप किसी चीज चाहते हो, यार मुझे सिर्फ आपके अंदर डायमंड बनना है, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपको उस कामयाबी में बढ़ाने के लिए। लेकिन जब चाहेंगे दिल से, तब जब आपकी शिद्दत से चाहत होगी तब। आगे बिलीविंग इज अचीविंग, विश्वास ही सफलता है, विश्वास ही सफलता है। एक स्लाइड लिख करके आ रही है, समस्या ही आविष्कार की जननी है। और कुछ लोग समस्याओं में रुक जाते हैं और कुछ लोग ही इसी समस्याओं में अपनी कामयाबी का पुल बना लेते हैं। कुछ लोग इन्हीं समस्याओं में रुकावट की दीवार बना लेते हैं और कुछ लोग उसी समस्याओं में अपनी कामयाबी का पुल बनाते हैं। अब ये डिसीजन आपके ऊपर है, उस समस्याओं में आप रुकावट की दीवार बना रहे हैं, कामयाबी का पुल बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? कामयाबी का पुल की रुकावट की दीवार। और यकीन मानिए, अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस काम को करने में अगर आपको कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, यकीन माने वो काम आपके लिए बहुत सही है। और जिस काम में समस्या ही नहीं है वो काम बेकार है, वो 2 नंबर का गलत काम है जहां पे कोई समस्या नहीं। चोरी करने में कोई समस्या, डकैती करने में, मर्डर करने में, लेकिन अगर आप कामयाबी पाना है, 1 लाख 2 लाख रुपए हफ्ते पे जाना है, तो समस्या तो आएगी ना। और जो समस्याओं को झेल गया, यकीन मानिए वही आज दुनिया में इतिहास रचा। किसने इतिहास रखा? जो समस्याओं को झेल करके आगे बढ़ा है, वही उसी का इतिहास में नाम है। महात्मा गांधी ने समस्या को झेला, आपके प्रधानमंत्री ने झेला, मुख्यमंत्री, सारे लोग समस्याओं को फेस करा, तब आज एक गद्दी पे बैठे हुए, तब एक राज्य को चला रहे हैं। सही है कि नहीं? अगर आपको डायमंड बनना है, सेठ साहब के अंदर कामयाब होना है, तो समस्याओं को झेलना पड़ेगा। समस्याओं से आप टूट रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। आगे हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास ही उसका सुझाव मिलेगा। अगर आपके पास कोई समस्या है, उसका समाधान आप खुद ढूंढ सकते हैं, कोई दूसरे से लेकर उसका सुझाव देगा। और आपको तो निकालेगा नहीं उस समस्या, निकालेगा कोई? या किसी को कोई निकाला है? जब आपके पास समस्या से निकलना खुद आपको ही पड़ेगा। सिर्फ लोग उसका सुझाव दे सकते हैं, सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, कोई निकालने नहीं आएगा। समस्या है तो उसको निकालना किसको पड़ेगा? खुद को निकालना पड़ेगा। अगर रुकावट आ रही है तो खुद को उससे आगे जाना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। ना कोई सीनियर करेगा, ना कोई कंपनी करेगी, कंपनी का डायरेक्टर करेगा, कोई करने वाला। वो कुछ समस्या का समाधान किसके पास है? सिर्फ अपने पास है। किसके पास है? अपने पास है। चलिए आगे, विश्वास जितना बड़ी बात नहीं है, विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। विश्वास जितना हर एक इंसान किसी का जीत सकता है, आप हर एक बार, आप 2 बार में विश्वास जीत सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है किसी चीज पे विश्वास बनाए रखना, परमानेंट के लिए। अगर आप विश्वास बनाए रखें, यकीन माने कि आप बहुत आगे तक जाने वाले
चल आगे विश्वास करना होगा, कहाँ कहाँ? सबसे पहले खुद के ऊपर, किसके ऊपर? खुद के ऊपर विश्वास करना होगा। इसके बाद अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, कंपनी के ऊपर, कंपनी के सिस्टम के ऊपर और कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर। इन सारी चारों पांचों चीजों के ऊपर आपको विश्वास करना। आपको सब पे विश्वास है, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, कंपनी पे विश्वास है, सब पे विश्वास है, अगर आपको खुद पे विश्वास है मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर आप कोई काम करने वाले। अगर आपको विश्वास कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ तो आप चला सकते हैं, आपको सबको विश्वास है मैं कार चला लूंगा तो आप चला सकते हैं। अगर आपको विश्वास ही नहीं फिर कार या साइकिल भी नहीं चलेगी। सबसे पहले अपने ऊपर किसको विश्वास करना है? खुद के ऊपर। इसके बाद अपने अपलाइन के ऊपर, सीनियर के ऊपर। अगर सीनियर में अगर विश्वास नहीं है, अरे पता नहीं मुझे कहीं फंसा न दे रहा, कहीं डुबा न दे, कहीं भाग न जाए, कहीं कुछ न जाए, तभी आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के ऊपर भी आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर इसने 1 करोड़ के लोगों के साथ अगर धोखा नहीं हुआ तो मेरे भी साथ नहीं होगा। 1 करोड़ लोगों ने कुछ जाना होगा, समझे होगा, हमसे और आपसे अच्छे लोग, अच्छे विभाग से लोग सरकारी नौकरी छोड़ करके सेठ साहब के अंदर है, कहीं न कहीं इसके ऊपर विश्वास बनाए होंगे। क्या हम सभी नौकरी छोड़ा है? सरकारी नौकरी किसी ने छोड़ा है? नहीं। सबसे बड़ी बात है सरकारी नौकरी मिल रही है, कोई छोड़ करके आ रहा है सेठ साहब के अंदर, ये सबसे खुशी की बात है। इसके बाद कंपनी के सिस्टम के ऊपर विश्वास, जो कंपनी ने सिस्टम बनाया है उस सिस्टम पे आपको विश्वास है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, जो भी प्रोडक्ट है, लोगों को लगता है आपको प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, यकीन मानिए प्रोडक्ट मार्केट में सबसे सस्ता सेठ साहब के अंदर, कहीं भी पता कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आपको कमी नजर आएगी। मार्केट से और सेठ साहब के प्रोडक्ट में आप यूज करिए। कुछ लोग, हमने अपने तरफ हल्दी मंगाया, जाकर के देख लीजिए मार्केट के 4 चम्मच डाले, सेठ साहब का 1 चम्मच। रमेश जी की पत्नी बढ़िया बोले सर जी जब हल्दी डालता हूँ तो ज्यादा हो जाती है। इतना बेस्ट हल्दी, इतनी अच्छी हल्दी मार्केट में आप कहीं नहीं पाएंगे जो सेठ साहब के अंदर है। प्रोडक्ट ओरिजिनल है, आप मार्केट से कहेंगे उससे सस्ता ही पाएंगे आप, उससे महंगा आपको मिलने वाला नहीं है। कंपनी का बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। चेंज, आप क्या करना? चेंज करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव ही बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने बदलाव नहीं करा अपने जीवन के साथ, अपने सिस्टम के साथ, जो नहीं बदला समय से, आज उस समय में बहुत पीछे है और बहुत आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने बदलाव लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? बदलाव। क्योंकि बदलाव दुनिया हर इंसान चाहते हैं कि बदलाव हो, तभी लोग आपको सल्यूट करते हैं, तभी लोग आपको जानते हैं। अगर आप एक ही तरह से जैसे पैदा होते ही जब लाज लग जाएंगे फिर कोई जाए कुछ कमाता ही नहीं। अगर आपको चाहे कि दुनिया का नाम हो, पहचान हो, तो आपको अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा? चेंज लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? चेंज बहुत जरूरी है, बदलाव बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैं अभी आपको स्लाइड के माध्यम दिखाऊं कि आज जिसने बदलाव नहीं करा आज मार्केट से कहाँ गायब है, लोग उनका नाम तक नहीं जान रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां उनको भुला रही हैं। क्योंकि ऐसा ब्रांड, ऐसी चीज जिनका नाम हुआ करता था, लोग पहचान हुआ करती थी, उनके नाम से, उनके पहचान से लोग सामान खरीदते थे। लेकिन आज सेठ साहब के अंदर वो नाम के क्या बहुत दूर दूर तक कोई सुन नहीं रहा है। तो इसलिए हमें और बहुत जरूरी है क्या करने का? बदलाव करने का। क्या करने की जरूरत है? बदलाव। और जिसने बदलाव को स्वीकारा है, आज वो इतिहास उसी ने लिखा है जिसने बदलाव को स्वीकारा है। तो हमें बहुत जरूरी है किसको स्वीकारना है? बदलाव को स्वीकारेंगे सारे लोग? करेंगे? कहाँ कहाँ बदलाव करना पड़ेगा? अपने बात करने के तरीकों में। किसमें? बात करने। जो आप बात घर पे करते हो फील्ड में ला देते हैं, कैसे है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जैसे गांव की देहाती भाषा, उसमें थोड़ा भाषा में बदलाव लाइए। किसमें? भाषा में, अपने बोलने के तरीके में बदलाव लाएंगे तब दुनिया आपको स्वीकार करेगी। अगर आप बोलने में बदलाव नहीं ला रहे हैं तो आपको कोई विश्वास करने वाला आपके ऊपर नहीं है। चलिए आगे। बदलाव क्यों जरूरी? क्योंकि देखिए इनका भी एक जमाना हुआ करता था, इनसे लोग हमेशा, इनकी एक जान पहचान हुआ करती थी, लोग इनको जानते थे, इनकी मजबूती को जानते थे। लेकिन क्या आज मार्केट में है? नहीं। कोई पूछ रहा है इनको? नहीं। एक जमाना था बजाज स्कूटर का हुआ करता था, वहां बाइक थी, एक फोन नोकिया का फोन था, ये सारा चल रहा है? नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? वजह बदलाव नहीं। क्या नहीं कर पाए? बदलाव नहीं कर पाए। और जिसने बदलाव करा आज वो कहाँ है? जिसने नहीं करा वो आज पीछे है या नहीं है? तो आज जो बदलाव नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा?
पीछे। अगर आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है? कहाँ जाना है? आगे जाना है। तो आगे जाना तो आपको बहुत जरूरी है, बदलाव करना जरूरी है। कहाँ बदलना है आगे स्लाइड में आपको दिखेगी, लेकिन बदलना सबसे पहले बहुत जरूरी है अपने आप को। किसको? अपने आप को। अपने सोच के तरीकों को आप बदलेंगे तो आप 100% यकीन मानेगा आप बहुत दूर तक जाने वाले हैं। अगर आपको दूर तक जाना है, आगे बढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आवाज सबकी नहीं आ रही। क्या करना पड़ेगा? बदलाव करना पड़ेगा। जिसने बदला है आज उनका नाम है, जिसने नहीं बदल पाया वो आज बहुत पीछे है। आज जियो के फोन ने आज बदलाव किया, आज कहां से कहां तक चला गया। कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली जियो ने, लेकिन आज वही जियो 6 महीना पहले फ्री भेजा था, लेकिन आज उसी जियो की कीमत बढ़ गई। एक रिचार्ज का 300 रुपया हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो आज जिसने बदलाव किया आज उनका नाम चल रहा है, जिसने बदलाव नहीं किया उनका नाम अब नहीं चल रहा है। जिसका नाम अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? बदलाव लाना पड़ेगा। कहाँ लाएंगे बदलाव? क्या लाएंगे? अपने आप में। सबसे पहले खुद में बदलाव लाएगा कि अगर आप बदलेंगे दुनिया अपने आप बदलेगी। अगर आप ही नहीं बदले तो दुनिया बदलने वाली नहीं। अगर हमको दुनिया बदलना तो सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने को नहीं बदल रहे, अपने को चेंज नहीं कर रहे, दूसरे को बदलना शुरू कर देंगे तो फिर वो बदलने वाला नहीं। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है अपने सोच में, अपने बात करने के तरीके में, हमें अपने प्लान के तरीके में बदलना पड़ेगा। चलिए, अब आज इनका मार्केट में नाम नहीं सिर्फ एक वजह से नहीं है कि इन्होंने अपने समय के साथ बदलाव नहीं किया। जब बदलने का समय आया तब तक ये बहुत पीछे हो चुके थे। क्या हो चुके थे? पीछे हो चुके थे, इसलिए इनका कोई नाम अब खत्म हो चुका है। अब बदलना क्या है समझिएगा। आप अपने आप को बदलना, अपने पहनावे को, जो आप पहनते हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, एक ही कपड़ा जब से आपने सेठ साहब को ज्वाइन किया और आज तक वही कपड़ा आपके पास है। अपने पहनाव, अपने ड्रेस को जरूर बदलिए। अगर आपका ड्रेसअप नहीं है तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। इसके बाद अपने बात करने के तरीकों को बदलना है, अपने रहन सहन को बदलना है, अपने सोच को बदलना है। आप पहले क्या सोचते थे, आप किस विचारधारा के थे, कहाँ थे, वो सारी चीजों को बदल करके सिर्फ एक जगह पे लगाना। मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, अपने पीढ़ियों को नाम करना है, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है। ये सारी चीज अपने सोच के में बदलाव लाना है। लाएंगे सारे लोग लाएंगे। चलिए, अब प्रेशर में बदलना है आपको। अब हमें जो प्लान आया है, जो सिस्टम आया है, इसमें 2 तरह के लोग आपके साथ आएंगे। कितने तरह के लोग? 2 तरह के लोग। कौन? एक जो ड्रीमर होंगे और एक जो नो ड्रीमर, यानी किसी का कोई सपना साथ वही देगा आपको जिसके पास सपना होगा। क्या होगा? जैसे आज आपका सपना था कि मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसा कमाना है, अपने बीवी बच्चों को कामयाबी की ऊंचाई तक ले जाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, अच्छे कपड़े पहनाना, सोना चांदी लाना, तो आपने शेख साहब के अंदर आया। सही है? चलिए, अगर आपको आगे बढ़ना है शेर साहब के अंदर तो आपसे 2 तरह के लोग टकराएंगे। एक जो ड्रीमर होगा और एक नो ड्रीमर, यानी इसका कोई सपना नहीं होगा, वो आपके साथ नहीं आएगा। जिसके पास सपना होगा वाकई में, और यकीन मानिए जिसके पास सपना होगा वो इस शेर साहब के अंदर टिका भी रहेगा। अगर आपको टिकना है तो आपको अपना एक लक्ष्य, अपना एक ड्रीम बनाना, और जिसका ड्रीम बन गया, यकीन मानिए वो शेख साहब के अंदर टिका रहेगा मरते दम तक। जैसे पवन सर का बन गया, उमा सर का बन गया, हमारा बन गया कि हमको यहाँ से ये चीजें करना है। ये चीजें अब आपको तय करना पड़ेगा कि हम क्या क्या करने वाले। जैसे यहाँ पे लोग अपनी स्लाइड दिखा रहे हैं, ये चीजें आपको भी अपनी स्लाइड बनानी पड़ेगी। अपने पेपर में, अपने ड्राइंग रूम के अंदर ये चीजें पोस्टर लगा करके रखे कि ये चीज मुझे इतने साल के अंदर पाने वाला हूँ, है ना। तभी तो वो चीजें जब बार बार देखेंगे दिमाग में, जब आपके पास आएगी तो आप यकीन माने वो दिन दूर नहीं होगा जो सारे सपने आपके पूरे ना। अगर आपको सपना पूरा करना है तो बहुत जरूरी है अपना एक ड्रीम बनाना। क्या बनाना? ड्रीम, सपना बनाना बहुत जरूरी है। आगे अगर आपको सफल होना है तो 5 ही रास्ते हैं जो पाथ आप सक्सेस है। ये 4 रास्ते जहां से आप सक्सेस हो सकते हैं। वो रास्ते क्या है? जरा इस बिजनेस के अंदर आते तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेशेंस यानी धैर्य। क्यों धैर्य रखना बहुत जरूरी है? क्योंकि बिजनेस से व्यापार है, कभी बढ़ता भी है, कभी घटता भी है। लेकिन जो उस घटने के दौरान जो टिका रह गया, सिर्फ धैर्य बनाए रखा, आज नहीं तो कल। जिसे बड़ा अच्छा उदाहरण रहा महाबली जी चाचा जी हैं, जिन्होंने 1 साल लगाया रैंक 1 को पूरा करने में। कितना? 1 साल।
2023 की ज्वाइनिंग है, लेकिन 2024 में उन्होंने अपने रैंक 1 यानी 40 लोगों को जोड़ने में कामयाब हुए। कितने साल में? 1 साल में। लेकिन वो सिर्फ एक चीज रहे, टिके रहे। क्या रहे? उनके साथ के बहुत साल मेरे आंखों के सामने दूर हट गए, दूर चले गए, उनके पीछे के पीछे लोग हट गए, लेकिन महाबली चाचा के अंदर इतनी हिम्मत थी, ताकत थी, विश्वास थी। कोई मीटिंग छोड़े नहीं। कोई, हाँ, ये चीज होता, किसी मीटिंग में, किसी प्रोग्राम में छोड़े फिर भी वो लगे रहे। 1 साल के अंदर पहला लेवल पूरा किए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगला 1 साल के अंदर, आज तो 40 की टीम बनाए हैं, लेकिन अगले 1 साल के बाद ये 400 की टीम बनाने वाले हैं। यकीन मानिए, 400 की टीम बनाने लगे 1 साल के बाद। तो वो चीज है, वो जोश और जुनून अब इनको आगे तक ले जाएगा। वो अकेले थे तो 40 को लाने में 1 साल लगाए, लेकिन अब तो 40 आ गए ना, आगे ही नहीं आगे। और 40 इनको 1 साल के अंदर 400 तक पहुंचा देंगे। और अगले 5 साल में लगभग मैं कहूँ डायमंड जरूर बनेंगे, अगर आप धरती पे हैं। विश्वास करें, लेकिन डायमंड जरूर बनेंगे, सिर्फ लगे रह गए। तो उसने आप लगे रह गए, आप टिके रह गए, एक न एक दिन आप भी, सारी परिस्थितियां उनके सामने आई, सारी दिक्कतें आई, लेकिन फिर भी वो टिके रहे। क्या रहे? टिके रहे। अगला एटीट्यूड, नजरिया। आपको हमेशा इस बिजनेस के अंदर अपनी जो नजरिया है, हमेशा पॉजिटिव बना करके रखना। 2 नजरिया होती है, एक नेगेटिव होती है और एक पॉजिटिव होती है। कुछ लोग बोलेंगे एक गिलास में पानी है, कितना पानी है? कितना पानी है? 1 गिलास है। पानी कितना है? आधे से। और कुछ लोग बोले आधा खाली है। नजरिया आपकी है। कुछ लोग बोले सर आधा भरा है, कितना भरा? आधा भरा। कुछ लोग बोले आधा खाली है, यानी खाली निगेटिव आपका विचारधारा है। कुछ लोग ये विचारधारा सर आधा तो भरा है ना, यानी हम पूरा भर लेंगे, जब आधा भर चुका है तो पूरा भी हम भरने की ताकत। ये आपके किस पर विचार करेगा? आपके नजरिया के ऊपर, आपके एटीट्यूड के ऊपर केंद्रित करता है कि आप नजरिया कैसे रखते हैं अपने ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर आप नजरिया कैसा रखते हैं। ठीक है, आगे आपको टीचेबल होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा हमेशा, जहां मिले। जैसे कोई अगर आपको मैसेज आपके ग्रुप में जाता है, किसी सीनियर की कॉल आती है, तो आप तुरंत तैयार हो जाइए, नहीं मुझे सीखना है, चाहे 500 लगे या 5000 लगे, सिर्फ एक सिद्धांत बना लीजिए, मुझे सीखना है। और जिस जिसने सिद्धांत बना लिया सीखने का, यकीन मानिए सिर्फ साफ के अंदर दुनिया किसी भी रास्ते पे आपको कमाने से कोई रोकने वाला नहीं है। एक सोच कर एक बाप अपने बेटे को 28, 25, 24 साल सीखने के लिए भेजता, नौकरी करने के लिए, सही नहीं? 24 साल इंतजार करता है बेटे कि जब मेरा बेटा पढ़ लेगा नौकरी करेगा। 24 से 25 साल, यहाँ 30 साल भी कहूँ तो कम नहीं। सिर्फ पढ़ाने में खर्च कर रहा, सिखाने में, नौकरी करने के सीखने के लिए वो 25 से 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च कर रहा ही नहीं कर रहा। क्या दोस्त आप 5 साल में करोड़पति बनने के लिए चंद हजार रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं? और किसके लिए? अपने लिए, किसी अपलाइन के लिए नहीं, किसी सीनियर के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, किसके ऊपर? अपने खुद के दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपके दिमाग का खुराक ज्यादा होगा तो आपका ज्यादा मजबूती मिलेगी। जब आपको ज्यादा मजबूती मिलेगी तो आपका प्लान बेस्ट जाएगा। अगर प्लान बेस्ट जाएगा तो आपके साथ लोग जल्दी जुड़ेंगे, जल्दी जुड़ेंगे तो जल्दी पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। इसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी। और हर बार वहां सर बोलते हैं 2 चीजें अगर आपके अंदर है, पहला जानकारी, दूसरा अगर ये यकीन मानिए जिस इंसान के पास ये 2 चीजें हैं, जानकारी और ईमानदारी, अगर ये 2 चीजें आपके अंदर है, कोई आपको बाल बाका करने वाला और यही मैं आपको साबित करके दिखाया। आज 5 साल में यहाँ पे मेरा कोई घर नहीं है, यहाँ कोई पहचान है, कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ 2 वजह से अगर टिक पाया, सिर्फ 2 वजह से, पहला जानकारी, दूसरा ईमानदारी। अगर ये चीज है, अगर आपके अंदर फिर कोई आपको हिलाने वाला नहीं है। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं तो कोई भी आपको डिसमोटिवेट करके, आपको नेगेटिव करके कोई भी हटा देगा। लेकिन आपको टिके रहना है तो 2 चीजें अपने अंदर रखेगा, पहला जानकारी, दूसरा और ईमानदारी उसके प्रति जो उसके जीवन में, जिसके ऊपर आपने भरोसा किया, अपने अपलाइन के ऊपर। एक बार में माँ बाप से झूठ बोल देना, एक बार में अपने बीवी बच्चों से झूठ बोल देना, लेकिन एक दिन अपने गुरु से अगर आपने झूठ बोला, यकीन मानिए कि फिर आप कामयाब होने वाले नहीं। जिस गुरु के दिल में बात टच कर गई, हो सकता है वो कब साइड करके फेंक देगा, क्योंकि आप जैसे हजारों लोग उनके पास। कब आप बाहर हो जाएंगे सिस्टम के अंदर से, आपको पता तक नहीं चलेगा कब कैसा कैसे हो गया।
यकीन मानिए अपने गुरु के पास एक मेंटर जरूर चुनिएगा और उस मेंटर के पास, उस गुरु के पास अपने जीवन को सौंप दीजिएगा। ये शरीर सर मरते दम तक आपके पैरों में रहेगी। चाहे तो शरीर को बना दीजिए, चाहे तो आप बिगाड़ दीजिए, फैसला आपके हाथ में। और जिस दिन यकीन मानिए विश्वास दिला दिया गुरु को, कभी भी गुरु आपका बुरा नहीं चाहेगा, और बल्कि अगर आपको बढ़ाना ही चाहेगा, दिन रात मेहनत करके आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, आपको गिराने के बारे में। वही अपने परिवार के बारे में जाओ, पास जाओ, अपने रिश्तेदार के पास जाओ, क्या बोलेगा? आप बोलेगे लाख रुपए कमाना है, बोलेगा पागल हो गया, बोलेगा लाख रुपए कमाना है मुझे, वो आपको पैर काटने पे मजबूर हो जाएगा, आपका पैर काटना शुरू कर देगा आपको आगे बढ़ाने के बारे में। लेकिन वही पे आप अपलाइन से बोलोगे, अपने सीनियर से बोलोगे सर मुझे 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए चाहिए, बताइए मुझे क्या करना है। वो अपलाइन आपका सिस्टम, वो सीनियर आपको 24 घंटा साथ देकर हाथ से कर हाजी अंदर, हाजी के अंदर लगो साथ में, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी 12 बजे रात को तभी मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। कैसे आपका रिश्तेदार बोलता है? नहीं। क्या आपका पड़ोसी बोलता है? नहीं। सोच करके देखो, जिसने आपका कोई वास्ता नहीं था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, फिर भी आपको बढ़ाने के लिए 12 बजे 2 बजे रात तक आके खड़े होने के लिए, आपका साथ देने के लिए खड़ा है। तो ऐसे आप लाइन के लिए एक बार जोरदार ताली बनती। अब ये 8 रास्ते हैं जिससे आप सफल होने वाले हैं। ये 8 रास्ते जिसने इस 8 रास्ते में चलना शुरू कर दिया, यकीन मानिए शेर साहब के अंदर बहुत, आज जितने भी लोग कामयाब हैं, जितने लोग डायमंड बने हैं, सिर्फ इन्हीं रास्तों पे चल करके। इन रास्तों पे, इन रास्ते 8 रास्ते हैं, इन्हीं रास्तों पे जिसने करा, यकीन मानिए उस शेर साहब के अंदर बहुत जल्दी। अगर आप 5 साल में चाहते हैं पैसा कमाना, 1 करोड़ रुपए कमाना, तो ये आपको 8 चीजें करनी पड़ेगी। करने के तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? सारे लोग नहीं तैयार हैं। ये बात ताली बजा दे, कितने लोग तैयार हैं? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आज यहाँ से हाल से निकलने के बाद एक आप अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ड्रीम लिस्ट, सपने। क्योंकि जिसका कोई सपना नहीं है, कोई उसका अपना नहीं। तो सपना अपना, अगर अपना बनाना है तो आपको सपना बनाना। तो आज ही अपने डायरी में, अपने जहाँ पे आप सोते हैं वहां पे पेपर प्लानिंग बना करके चिपका दीजिए। क्योंकि कोई भी चीज बनने में 3 ही चीजें मायने रखती हैं। 3 तरह से कोई भी चीज बनता। ताजमहल बना सिर्फ 3 वजह से, 3 तरह से बना। बताओ कैसे? ताजमहल पहले किसी के दिमाग में आया। किसमें आया? दिमाग में आया। जब ताजमहल जब दिमाग में आया तो फिर पेपर पे लाया। किसमें लाया गया? पेपर पे। जब पेपर पे ला दिया गया तब जाकर तो हकीकत में ताजमहल आगरा में खड़ा हुआ। सही है? जैसे आपका घर सबसे पहले आपके दिमाग में आता है, आता नहीं आता? इसके बाद उसकी आप पेपर प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, कहाँ पे खिड़की होगी। करते नहीं करते हैं? पेपर प्लानिंग करते हैं। इसके बाद तब जाकर के हकीकत में आपका मकान बनता नहीं बनता? उसी तरह आपको सपने को पूरा करना है तो आपको दिमाग में रहने से पूरा होने वाला, तो हकीकत तब होगा जब आपके पेपर पे आएगा। किस पे आएगा? अगर आपके पेपर में पूरा सपने नहीं आ रहे हैं फिर आपके पूरे होने वाले। अगर आप जितना जल्दी हो सके उस सपने को अपने पेपर पे लाइए। जिस दिन पेपर पे आ गया, यकीन माने कुछ ही समय बाद आपका वो सपना आपकी आंखों के सामने पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो बनाएंगे सारे लोग? बनाएंगे सारे लोग? चलिए अगला है, आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। हर बार आपको सिखाइएगा लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? लिस्ट। हर बार आपको मीटिंग में बताई जाती है। इसके बाद आपको इनवाइटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनवाइट, आमंत्रण करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा। मीटिंग के अंदर, सेमिनार के अंदर लोगों, अपने टीम के लोगों को, अपने गेस्टों को बुलाना पड़ेगा। इसका तरीका शो द प्लान, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। इसके बाद फॉलो अप करना पड़ेगा, यानी गिरे हो को उठाना। और हम करते हैं कि प्लान देने के बाद अगर जुड़ गया तो ठीक है, न जुड़ने के बाद उसके पास घर दोबारा हम जाते नहीं। फॉलो का मतलब है कि जिसको आपने प्लान दिया है उस व्यक्ति के पास 24 से 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के पास पहुंचना होता है। और जुड़े चाहे बस एक बहाना बनाएगा कि सर जा रहा था इसी रात, सोचा आपसे थोड़ा मिलते चलो। हो सकता है आपके 1 बार 2 बार 3 बार मिलने के बाद वो आपके साथ जुड़ जाएगा। और मैंने कई बार किया है, मैंने कई लोगों को पर्सनली जुड़ा है। 2 बार 3 बार 4 बार टच करते रहा, एक न एक दिन वो जुड़ा जरूर है। अगर मैं टच में नहीं रहता, उनसे संपर्क में नहीं रहता, क्या वो जुड़ते? तो बहुत जरूरी है जिसको आप जानिए कि ये बहुत एक अच्छा व्यक्ति है, एक नेटवर्कर, एक आगे टीम दे सकता है, तो उसके साथ हमेशा अपना रिलेशन बना करके रखिए। अगर आपका रिलेशन मजबूत जिस दिन हो जाएगा तो आपके साथ जल्दी आ जाएगी। ठीक है? इसके बाद आपको बी ए टीम प्लेयर, आपको अपने टीम के अंदर टीम प्लेयर यानी अपने लीडर पैदा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
लीडर जिसके लिए आज आप सभी लोग आए हैं, ऐसा आपको अपने टीम के अंदर बनाना पड़ेगा। इसके बाद 100% यूजर, जो चीजें आपको बताई जाती है बखूबी तरह उसको पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद बुक, बाइबल या सक्सेस डे आपको देखना पड़ेगा या बुक किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये 8 रास्ते पे चल रहे हैं, यकीन मानिए अगले 5 साल के अंदर आप लखपति नहीं करोड़पति बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं? क्या चलेगा? इसी भी 8 रास्ते, जितने लोग सफल हुए सिर्फ आपके अंदर इन्हीं 8 रास्तों पे काम करके, ठीक है, करेंगे? सारे लोग करेंगे? कितने लोग नहीं करेंगे? यहाँ से जाने के बाद आप नहीं करेंगे, चल जाइए। आप पहले हाथ उठा रहे दिमाग। चलिए, और बहुत जरूरी है कि क्यों और कैसे, क्या है? अब यहाँ से हाल जाने के बाद, यहाँ से हाल से निकलने के बाद ये चीज आपको क्लियर करना। क्या करना है? क्लियर करना कि हम सेफ साहब को क्यों करें। अब कैसे करना बड़ा आसान है। क्यों कितना मायने रखता है? 95%। क्यों करें हम किसी काम को, और जिसका क्यों मजबूत हो गया उसके लिए बारिश नहीं दिखेगी, जिसका क्यों मजबूत हो गया उसको भूख नहीं लगेगी, जिसको क्यों दिख गया उसको बुखार नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा। क्यों? क्योंकि क्यों क्लियर नहीं था। वहां चाहे क्या होगा, खाना तो खिलाएंगे, 2-4 डिब्बा भाषण देंगे, इसके बाद आ जाएंगे। लेकिन जिसका क्यों क्लियर था वो भेजते हुए भी आया है। आया नहीं आया? जिसका क्यों क्लियर था वो भूखे भी आया। जिसका क्यों क्लियर था, जिसका कोई साधन नहीं था, फिर भी वो बस से, टेम्पो से, ऑटो पकड़ करके आया, पैदल आया। आया नहीं आया? बस ये चीज अपने क्यों को मजबूत करना है कि हम सिर्फ साथ में क्यों हैं। और क्यों मजबूत तभी होगा जब आपका एक ड्रीम होगा, जब आपका सपना होगा, नहीं यार मुझे इसको पाना है, चाहे इसलिए मुझे पूरी ताकत क्यों न लगानी पड़े, इसको मुझे लेना पड़ेगा। चलिए, कैसे करना है? इससे 5 मिनट 5% मैंने रखता है। ये बहुत आसान है, क्योंकि जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तो आपका कैसे करना आसान। जैसे आपका घर से यहाँ आना क्यों क्लियर, मुझे वहां पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? बस से पहुंचना है, ऑटो से पहुंचना है, पैदल जाना है, बाइक भीग के जाना है, ये मायने आपका सिर्फ एक मायने रखा, मुझे उस हाल के अंदर, उस मीटिंग के अंदर पहुंचना। और यही चीज जिसका क्लियर हो गया वो जीवन में कामयाब हो जाएगा। तो अपने क्यों को जरूर मजबूत करिएगा, ठीक है? करेंगे सारे लोग? चलिए आगे। यदि हार्ड वर्क से अमीर बनते तो आज सबसे अमीर गधा होता। कौन होता? तो उससे ज्यादा कोई मेहनत करता है क्या? 3 रात बेचारा खटता है, दिन भर मेहनत करता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। हार्ड वर्क करने से आप सिर्फ मेहनत करते जा रहे, मेहनत करने उससे कुछ होने वाला, लेकिन उस मेहनत को स्मार्ट तरीके से अगर आप करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। अमीर वो है जो स्मार्ट तरीके से करता है। ये वैज्ञानिकों का रिसर्च है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो व्यक्ति कंधे से नीचे काम करता है वो सिर्फ अपने पेट को भरता है। किसको? सिर्फ पेट भरेगा। कौन? जो कंधे से नीचे काम करता है। जो कंधे से ऊपर दिमाग से काम करता है वो अपने सपनों को पूरा करता है। सपनों को वो पूरा करेगा जो अपने दिमाग से काम करेगा। करेंगे? तो हमें शरीर की मेहनत नहीं चाहिए। किसकी मेहनत चाहिए? दिमाग की। सिर्फ साफ दिमाग की मेहनत है, और वो भी अपना लगाने की जरूरत नहीं। वो ऑलरेडी आपको दिमाग दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग गलती से अपना दिमाग घुसेड़ देते हैं और उसीलिए मर रहा है। सही है, ताली बजा दीजिए, इसीलिए आज मर रहे हैं। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। किसका लगाना है? सीनियर ऑलरेडी आपको बता रहा कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, लेकिन उसमें अगर आप अपना दिमाग घुसेड़ेंगे फिर आगे बढ़ने वाले नहीं। जो अपलाइन आपका सीनियर बता दे सिर्फ वैसे कर ले जाओ। आज मैं एक ही उदाहरण दूं सर कि शेखर को, जैसे मैंने 2 बार बोला शेखर जाओ वहां से पेमेंट ले लो, पेमेंट ले लो, लेकिन बारिश दिख गई, ये लोग को रोपा लगा रहे, शायद वो टारगेट हार गए। ये फिर भी बता मैं जीत गया। लेकिन वहीं पे मैंने बबलू को भी बोला, बबलू सुबह 6 बजे घर छोड़े, 6 बजे बबलू घर छोड़े। सर बोला आप फील्ड में रुक जाना, अगर सुबह पेमेंट लेकर के आना, और रुके और 2 से उन्होंने करा और 500 रुपए के इनाम दे जीते। जोरदार ताली बजा दी बबलू। चलिए, रोज पैसे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोज उसको पैसा कमाना तो क्या करना पड़ेगा? मजदूरी। क्या करना पड़ेगा? रोज आज काम करिए 8 घंटा, 200 रुपए लेकर जाइए तो कैश में मिलेगा, मजदूरी में मिलेगा। इसके बाद पैसे महीने में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नौकरी। अगर आपको पैसे जीवन भर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आप कौन सा चाहिए, रोज का चाहिए कि महीने का चाहिए? कौन सा पैसा चाहिए आपको? रोज का? रोज का कितने लोगों को पैसा चाहिए? रोज का हम देंगे। रोज का पैसा किसको चाहिए? चाहिए किसी को? महीने का? जीवन भर? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा?
नेटवर्किंग करना पड़ेगा। अगर नेटवर्किंग कर लिया तो जीते जी पैसा आएगा और मरने के बाद भी आएगा, लेकिन मजदूरी के अंदर आएगा, नौकरी के अंदर नहीं। अगर पैसा आ सकता है, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही सिस्टम है और एक ही कंपनी है जिसका नाम सेफ साफ है दोस्तों। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग की। बात करता हूं कि किस देश में कहां डायरेक्ट सेलिंग चल रही है। थोड़ा और मानो हिंदुस्तान में कितना हमारा पिछड़ा कितना स्कोप है नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं आपको दिखाता हूं टर्नओवर कहां पे बिजनेस चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। पहला यूएसए अमेरिका के अंदर जो है पॉपुलेशन जो है वहां की जो जनसंख्या है 32 करोड़। कितनी है? 32 करोड़ की जनसंख्या में जो नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय हुआ है, ये पिछला डाटा है 2,12,550 करोड़ का। कितने का? 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। किसका? नेटवर्क मार्केटिंग का, जिस बिजनेस में आप जुड़े हैं। कहां पे? अमेरिका के अंदर। इसके बाद चाइना में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। इसके बाद 1,77,450 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। कहां पे? चाइना के अंदर। इसके बाद जापान में 12 करोड़ की पॉपुलेशन, जो जनसंख्या कितनी है? 12 करोड़। और वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग हैं 1,16,350 करोड़। कितना जो टर्नओवर है? कितना है? 1,16,350 करोड़ का टर्नओवर जा रहा है। कहां पे? जापान के अंदर। कोरिया के अंदर 5 करोड़ पॉपुलेशन है, 5 करोड़ लोग हैं, जिसका टर्नओवर है 94,250 करोड़ का। कितना? 94,250 करोड़ का है। इसके बाद ब्राजील में है 20 करोड़ लोग हैं। कितने हैं? 20 करोड़ लोग हैं, जिसमें बिजनेस हो रहा है, टर्नओवर हो रहा है 92,300 करोड़। कितना? 92,300 करोड़। इसके बाद जर्मनी में हो रहा है 8 करोड़ का पॉपुलेशन है, जिसमें टर्नओवर जा रहा है 55,250 करोड़। कितना? 250 करोड़। मैक्सिको में है 12 करोड़ लोग। कितने हैं? 12 करोड़ लोग हैं, जो टर्नओवर जा रहा है 52,650 करोड़ का। इसके बाद फ्रांस में है 6 करोड़ पब्लिक है। कितनी है? 6 करोड़ है, जो वहां पे टर्नओवर है 34,450 करोड़ का। इसके बाद मलेशिया में 3 करोड़ की पॉपुलेशन में जो टर्नओवर है 30,550 करोड़ का। और इंडिया भारत के अंदर 132 से पिछला डाटा, लेकिन 140 करोड़ के लोग हैं, लेकिन जो आंकड़ा है 7,800 करोड़, यानी 8,000 करोड़ पकड़ा जाए। यानी हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, जिसमें आप आए हैं सेफ साहब के अंदर, जहां पे एक बहुत बड़ा स्कोप आज के 2025 के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी डाटा कह रहा है। सरकार चिल्ला करके बोल रही है कि अभी सेफ साहब के अंदर 8,000 करोड़ लोग जुड़े हैं, लेकिन 2025 के बाद ये इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री 62,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। 64,000 इंडस्ट्री बनने जा रही है। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 में लिखा हुआ है ना, 64,500 करोड़ की 2025 में इंडस्ट्री बनने जा रही है। कब? 2025 में। अभी तो 8,000 करोड़ लोग हैं, लेकिन ये आंकड़ा 64,500 करोड़ तक पहुंचने वाला है। अगर इसमें हम और आप आपको पीछे छूट गए तो ये जाने कुछ होने वाला नहीं है। अगर आगे बढ़ना तो समय के साथ चलना पड़ेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग कोर्स विद्यालय में भी मिल गई मंजूरी। जो लोग बोलते हैं उनको जाकर के दिखाना, इसको सरकार ने मान्यता दे दी है कि अब डायरेक्ट सेलिंग को स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पे? और ये बहुत दूर की बात नहीं है, यूपी लखनऊ की बात है, जहाँ पे ये शिक्षा लागू हो चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स विद्यालयों में पढ़ाया जाना शुरू हो चुका है। ये हम और आप कब जगेंगे? ठीक है। आगे घर से कमाई का विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग। घर से कमाना है, बाहर नहीं जाना, विदेश नहीं जाना है, नौकरी नहीं करना, किसी का नौकर नहीं बनना है। ये खुद के व्यापार से है, जहां पे आपको कमाने का मीडिया पेपर सरकार चिल्ला रही है। आगे नेटवर्किंग का होगा जमाना, आने वाला जो समय है किसका होगा? नेटवर्किंग का होगा। बेहोश होकर गिर पड़ता है ग्राहक। भले ही आज यह सब मजाक लग रहा है, लेकिन कल यह सच्चाई हो सकती है कि आप उन्नत तकनीक के आगे कुछ भी छिपाने में सक्षम नहीं होंगे। फंडा यह है कि हम आज से ही इनकी आदत डालने शुरू कर दें। आने वाला कल नेटवर्किंग का ही है। किसका है? आने वाला जो कल है, मीडिया पेपर चिल्ला रहे, सरकार चिल्ला रहे कि आने वाला जो जमाना है किसका है? नेटवर्किंग का। जो नेटवर्किंग के आगे झुका है, जिसने मेहनत करा वो आज सफल है, जो इतिहास में अपना नाम बना रहा है नेटवर्किंग के वजह से।
ये पीएचडी किए हुए हैं नेटवर्किंग की, ये डिग्री लिए हुए हैं नेटवर्किंग की, प्रोफेसर है नेटवर्किंग के अंदर, डिग्रियां मिलना शुरू हो चुकी है। आने वाला वो दिन बहुत दूर नहीं होगा तो नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए लोग डिग्री लेकर के आएंगे। जैसे नौकरी के लिए पहले कोई डिग्री नहीं थी, आज डिग्री मांगी जा रही है, सेम उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको नौकरी मांगे, डिग्री मांगी जाएगी, तब जाकर के आप डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे। इसके बाद आगे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी है 2 करोड़ महिलाएं। महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। ये कौन बोला है? पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली है कि 2 करोड़ महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ चुके हैं। कितनी? 2 करोड़। लेकिन यहाँ पे हम घर बैठे हमको पता नहीं चलता है। महिलाओं के लिए अच्छी खुशखबरी कि महिलाएं आप ही अकेले नहीं हो, 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं जो आज नेटवर्किंग से अपनी जिंदगी को बदल रही हैं, अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, 2 करोड़ से ज्यादा। इसके बाद अगले 5 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग की लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाने का संकल्प लें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोल रहे हैं। अगले 5 साल में ये लखपति थी, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इनको करोड़पति बनाने वाले हैं अगले 5 साल के अंदर। कौन बोल रहा है? जो सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं वो बोल रहे हैं। ऐसे कोई बोल देगा? नहीं, एक सरकार बोल रही है, समझ लीजिए। कौन बोल रहा है? सरकार बोल रही है कि आने वाला जो समय है लखपति दीदियों को करोड़पति दीदी बनाने का। इसके बाद आगे है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग का पूर्ण सहयोग करेगी भारत सरकार। कौन करेगी? अब सरकार भी अपने आगे झुक गई, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आगे अपने नतमस्तक हो गई कि अगर लोगों को रोजगार देना, लोगों को रोजगार से मुंह बंद कराना, सिर्फ एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग का। ये सरकार मान चुकी है और सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कानून ला रही है, सारे नियम कानून बना रही है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। अब हम और अपना खुश नसीब है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिना दबाव के, बिना प्रेशर के हम आ गए हैं। बस सिर्फ अगर आ गए, सिर्फ एक चीज मानेगा, टिके रहेगा। क्या करेगा? और यकीन मानेगा, टिके रहे। ये आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक दिन इतिहास लिखने वाले हैं। आप लिखेंगे? चलिए आगे चलते हैं। बिना मैनेजमेंट स्कूल गए महिलाएं नेटवर्किंग मार्केटिंग से पैसे कमा रही हैं। बिना स्कूल गए, बिना पढ़े आज बहुत सारी महिलाएं हैं। मेरे जानकारी में मैं आपको अगर कहूंगे तो मैं दे सकता हूँ, बहुत सारी महिलाएं हैं जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए महीने की कमा रही हैं, सालों की कमा रही हैं। कहाँ पे? डायरेक्ट सेलिंग, एजुकेटिव बिजनेस, वुमेन नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेटिव है, पढ़ी लिखी और बिना पढ़ी लिखी दोनों तरह की महिलाएं काम करती हैं। सैलरी इसमें कमाई 4 से 5 हजार रुपए से शुरू होकर के लाखों तक पहुंच जाती है। लेकिन सिर्फ साहब के अंदर लाखों नहीं, अब करोड़ों कमाने की व्यवस्था बना दी है कंपनी ने। हाँ करता हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग, लोग बोलते ना, आप बोलो और हाँ मैं करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों करता हूँ? तो ना करूँ जब मुझे पता है कि मेरे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। क्या है? बेरोजगार है। कोई भी सरकार आए 2 चीजें कभी खत्म नहीं करेगी, पहला महंगाई, दूसरा बेरोजगारी। खत्म करेगी नहीं। और आज हम और आपको बेरोजगारी को दूर करने में अगर अहम भूमिका है तो हम और आप लोगों की, कि हम बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेने वाले नहीं। क्या करने वाले हैं? देने वाले हैं। हम और आप दाता हैं। सबसे बड़ा खुश नसीब महान वो है जो देने का काम करता है। हम हर घर में देने का काम कर रहे हैं और हर घर की जरूरत है, सामान की जरूरत है और रोजगार की जरूरत है, या नहीं है? हर घर में राशन चाहिए, हर घर में कपड़े चाहिए, हर घर में बर्तन चाहिए, हर घर में दवा चाहिए और कहीं कहीं से ले रहा ही नहीं ले रहा। अगर ये आपके माध्यम से लेगा तो उसको 2 चीजें मिलेगी, पहला सामान भी मिलेगा, दूसरा रोजगार भी मिलेगा, और दोनों चीजें हम और आप दे रहे हैं। इसके बाद ना ही इज्जत से जीने का कोई और तरीका, और जब काम बंद कर पैसा आना बंद हो जाता है तो मुझे गर्व है कि मैंने अपने और अपनों के लिए जीवन को बदलने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। किसको चुना हो? किस लिए चुना हो? क्योंकि मुझे बेरोजगारी को, मेरे जानने में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे पड़ोसियों में बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, उनको हम रोजगार दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं। नेटवर्किंग, दुनिया में नेटवर्किंग ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हमेशा जुड़ने की बात होती है। किसकी बात होती है? नेटवर्किंग ही है जहां पे हम जुड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात। अब अदर जगह जाएंगे तो लोग तोड़ने के, धर्म के नाम पे तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जाति के नाम पे तोड़ रहे हैं, मजहब के नाम पे जोड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जोड़ रहे हैं, भाईचारे के नाम पे जोड़ रहे हैं, भाई बटदारी के बारे में जोड़ रहे हैं। तोड़ रहे नहीं, तोड़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं। किसका काम कर रहे हैं? जोड़ने का। किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो तोड़ने की नहीं, इसलिए नेगेटिव लोग इसकी बुराई करते हैं, और जो उनको तोड़ना पसंद है वो जोड़ना नहीं। जो तोड़ना जानते हो जोड़ना पसंद नहीं करते। तो हमें जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते हैं। आगे शेख साहब
यहाँ अपने मर्जी से काम करने के लिए है, इसके बाद अपने लिए काम करने के लिए, अपने पैसिव इनकम बनाने के लिए, जल्दी रिटायरमेंट के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए, नए लोगों के साथ काम करने के लिए, परिवार के लिए, विरासत छोड़ने के लिए, विदेश यात्रा के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए। आप क्यों करेंगे? इसी के लिए सारा काम आपको करना है। इसके बाद एक कंपनी है, विदेशी कंपनी है अमेज़न। कौन है? अमेज़न है, भारतीय कंपनी सेफ साफ है। अमेज़न की मैं कहानी आपको बताता हूँ। जेफ बेजोस इसके मालिक है। जब इस इंडस्ट्री की इन्होंने शुरुआत करी थी 1994 में इसकी अमेज़न कंपनी की शुरुआत हुई। कब हुई? 1994। जब 1994 जेफ बेजोस ने, विदेश के मालिक थे, इन्होंने जब शुरुआत करा, अगले 9 साल तक इन्होंने 1 रुपये नहीं कमाया था। अगले 9 साल तक मेहनत करते गए, पैसा लगाते गए, दोस्तों से कर्ज लेकर के, ब्याज पे लेकर के पैसा लगाते गए 9 साल, जहाँ पे 9 रुपए तक नहीं कमाए। कितने रुपए? 9 रुपए तक उनके घर में नहीं आए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, 9 साल में क्या उनके रिश्तेदार अच्छा बोलते रहे होंगे? उनके दोस्त अच्छा बोलते रहे होंगे? नहीं, तुम करो, तुम आगे बढ़ोगे, ऐसा हुआ होगा? उन 9 साल के अंदर दुख, तकलीफ, सारी समस्याओं को झेला। सिर्फ एक चीज भरोसा था उनको कि अगर मैं एक न दिन इस इंडस्ट्री को आगे तक ले जाऊंगा, एक काम एक दिन सफल होगा, और यही विश्वास 9 साल तक चला। कितने साल तक? और 9 साल तक 9 रुपए तक आया नहीं। लेकिन 2003 के बाद इसी अमेज़न की कंपनी, पिछला डाटा है, 41,06,100 करोड़ की इंडस्ट्री है, कंपनी है अमेज़न। कितने की? 41,06,100 करोड़ अमेज़न कंपनी खड़ी हुई। अगर 9 साल में थक हार के बैठ जाते, घर बैठ जाते, क्या 1 रुपया का आता? नहीं। आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन पाती? नहीं। आज पूरे भारत में अपना बिजनेस फैला रहे हैं। इसके बाद वहीं पे भारतीय कंपनी सेफ साफ की है, जहाँ पे हमारा पैसा विदेश में नहीं जाता है। इसका पैसा कहाँ जाता है? विज्ञापन पे खर्च करती है, लेकिन सेफ साफ हमारा पैसा हमारे देश में रहता है और नेटवर्क में खर्च होकर के लाखों लोगों को इनकम तक देता है। रिफर करने पे 10 लेवल से बढ़ती हुई असीमित आय है, लेकिन रिफर करने पे कुछ मिलता है अमेज़न के अंदर। आप अमेज़न के अंदर रिफर करते हैं, किसी को बताते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आप सेफ साफ के अंदर बताते हैं तो आपको पैसा मिलता है। तो प्रचार किसका करना है? सेफ साफ है अमेज़न का? दोनों समान ही है, दोनों सेम कंपनी है, लेकिन एक पैसा देती है और एक का पैसा विदेश में जाता है और एक का पैसा भारत में रहता है। तो हमारा पैसा हमारे देश में रहे तो सही है कि गलत है? सही है। चलिए, अब गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देगा। अगर आप गरीब है तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे। क्या करेंगे? जो आप गरीब है तो कोई ध्यान देने वाला नहीं। किसी से 10 रुपया मांगने कोई देने वाला नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो लोग आप मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, पता नहीं क्या काम करा। नहीं करेंगे तब भी लोग बोलेंगे पता नहीं। सही हंस रहे हैं, तो वही है, समझिए। अगर आप गरीब रहे तो कोई ध्यान देने वाला नहीं। अगर कुछ करने लगेंगे तो लोग क्या करेंगे? हंसेंगे। कुछ करेंगे तब भी हंसेंगे, नहीं करेंगे तो हंसे। नहीं करेंगे पता नहीं क्या करता है, जब करने लगे बोले क्या पता नहीं क्या करता है। कौन का वर्ड? पता नहीं क्या करेगा। रोज गाड़ी लेके निकलता ही तो टाई कोट पहन लेता है, टाई लगा लेता है, सुबह गाड़ी लेके निकल लेता है, पता नहीं क्या करता है। लेकिन जिस दिन आप यकीन मानिए, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, वही बोलेगा मैं जानता था जग जाहिर आगे बढ़ेंगे, मैं जानता था जग जाहिर लाखों रुपए तक कमा। वही सलामी दागना शुरू कर दिया। अब कामयाब होंगे तो सब आप पे क्या करेंगे? चलेंगे। पता नहीं कैसे आगे बढ़ गया, क्यों इतना पैसा कमा लिया। लेकिन लोग मेहनत करना नहीं जानते, सिर्फ आपको गिराना जानते हैं। समय जरूर बदलता है। समय था अमिताभ बच्चन जी का, जब इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी 58 साल की एज में, तो इन्होंने पास 90 करोड़ का कर्ज था। कितने का? 58 साल की एज में 90 करोड़ का कर्जा। यहाँ तो 2-4 हजार तो दिक्कत होने लगती है, बाहर भाग जाते हैं। लेकिन 90 करोड़ सोच करके देखिए, जिस व्यक्ति के पास चाहते थे भी आत्महत्या कर सकते थे। 90 करोड़ मायने रखता है, लेकिन उन्हें विश्वास था अपने ऊपर, अपने बाजुओं के ऊपर। और अमिताभ बच्चन अभी 82 साल के हो चुके हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी हो चुकी है 3500 करोड़ की। कितने की? 90 करोड़ के घाटा खाने के बाद यही व्यक्ति आज 3500 करोड़ की इंडस्ट्री प्रॉपर्टी बना चुके हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करेगा। यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से सिस्टम देखने के बाद हारेगा वही जो सिर्फ शिकायत करेगा, शिकायत पे शिकायत करेगा। सर लोग मिल नहीं रहे, सर प्लान नहीं दे पा रहा हूँ, सर बारिश हो रही है, सर धान की रोपाई हो रही है। वो क्या करेगा? हार रहा है। क्या कर रहा है? हार रहा है। लेकिन
जीतेगा वो जो कोशिश 1000 बार करेगा। कोई बात नहीं रुपए भरे, हम आगे और देखते हैं, कोई बात नहीं, बारिश हो रही हम भी करके प्लान करेंगे। जो जिसके अंदर हो गया वो आज सफल हो जाएगा, वो टारगेट जीतेगा, वो कामयाब होगा, वो पैसा कमाएगा। लेकिन जो शिकायत सिर्फ बार बार करता रहेगा, अपलाइन से शिकायत करने से पैसा आने वाला नहीं। पैसा कैसे आएगा? काम करने से। अपलाइन सिस्टम एक ही चीज जानता है कि आप किसी भी परिस्थिति में अगर आप काम कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा, बैठ करके पैसा आने वाला तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। आगे संघर्ष जितना ही कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिसने जिसने संघर्ष करा, यहाँ से जाने के बाद अच्छा प्लान, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पैसा तभी डबल मिलेगा जब आप क्या करेंगे? कंपनी से डबल दे रही है क्या? फ्री में दे रही है? बैठा करके दे रही है? वो डबल तब देगी जब आप संघर्ष करेंगे, फील्ड में रहेंगे, फील्ड में भागेंगे, फील्ड में दौड़ेंगे, फील्ड में प्लान करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों को बताएंगे, तब आप डबल पैसा कमाएंगे। आगे यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार बन जाएगा, और जिसका जिसका कड़ी मेहनत एक हथियार बना, मुझे मेहनत करना, उसी को अपना हथियार बना दिए। कड़ी ही मेरे पास यही है, मेहनत ही मेरे वजूद में, मेहनत ही मेरे शरीर में, अगर मैं इसको करता रहा तो आप यकीन माने सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी, सफलता आना आसान हो जाएगा। किसको अगर आप गुलाम बना लेते हैं तो मेहनत को, जो आपकी मेहनत उसको गुलाम बनाइए। लेकिन हम मेहनत से कतराते हैं, मेहनत से भागते हैं, अरे कौन जाके इतना मेहनत करने, थक जाते हैं, प्लान नहीं कर पाते, नींद आती है। लेकिन ये चीजें आपके अंदर मेहनत नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे सफलता आने वाली। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको मेहनत को गुलाम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुलाम बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता गुलाम बन जाएगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं कि आप कैसे जी रहे हैं, खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा, बच्चे भूखे तो नहीं, किसी को फर्क पड़ने वाला न। किसी कोई ला करके आपको दे देगा, देगा कोई नहीं। लेकिन आपको खुद ही अपने हालात को बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा? गरीब घर में पैदा हुए कि अमीर घर में पैदा हुए, हमारे आपके हाथ में नहीं थी। अगर गरीबी में मर रहे हैं, ये सबसे बड़ा कसूर किसका है? हमारा। हालात किसको बदलना है? खुद को बदलना। कोई अपलाइन, कोई सीनियर किसी को बदलना, कोई बदलने आने वाला ना, आपका रिश्तेदार ना आपका पड़ोसी कोई बदलने वाला नहीं है। आगे डर उस चीज को, हर उस चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है। और जो आपको सफल होने से जो चीजें आपको रोक रही है, उसको नाता आप तोड़ो। और आप उससे नाता नहीं तोड़, 10 कर्म से नाता नहीं तोड़ रहे हो, विवाह से नाता नहीं तोड़ रहे हो, परिवार में हमेशा भागा करके समय दे रहा हो, कुछ होने वाला क्योंकि घर में सिर्फ एक चीज आपकी बदलेगी, सब्जी। क्या बदलेगी? चावल वही मिलेगा, दाल वही मिलेगी, सब कुछ वही मिलेगा। अगर बदल सकती है सिर्फ आपकी सब्जी बदलेगी, नहीं आपका जीवन बदलना बदलेगा। अगर कोई जीवन बदलना है तो घर छोड़ना। और यकीन माने जिसने जिसने घर छोड़ा है आज उसका नाम बना है। भगवान पुरुषोत्तम राम जिनको बोला जाता है, जो वन जाने से पहले सिर्फ राम थे, लेकिन वन से लौटने 14 साल वनवास करने के बाद पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। वो कब हुआ? एक कड़ी तपस्या के बाद। अगर 14 साल का वनवास नहीं काटते, वो कांटे में नहीं दौड़ते, नहीं जाते, भूखे नहीं रहते, पत्नी चोरी हो गई, सब कुछ हो गया, तो सारी चीज को संघर्ष करते झेलते रह गए, लेकिन तब आज पूरे इतिहास में उनका नाम है नहीं। तो अपने परिवार में, अपने खानदान में आप भी नाम चाहते हैं तो आपको भी वनवासी होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? वनवासी सिर्फ 3 साल। तो आप यकीन माने 3 साल में जीवन का वनवास ले लिए, यकीन माने दोस्त कि अगले करोड़पति की लिस्ट में आपका नाम होगा। आप करोड़पति की लिस्ट में नाम चाहते हैं तो आपको वनवास होना पड़ेगा। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। 3 साल में हो सकता है कि लोगों को तकलीफें होंगी, किसी का 10 घात छूटेगा, किसी की शादी छूटेगी, लेकिन आपका जीवन नहीं बदलेगा। अगर आपने छोड़ दिया, यकीन मानिए कि आप कामयाब हो जाएंगे। छोड़ेंगे सारे लोग? सारे लोग छोड़ेंगे? चलिए, यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है, कोई टारगेट आपका नहीं, मैं उठ क्यों आया पता नहीं, मैं सुबह बिस्तर क्यों छोड़ा हूँ, किसी को मालूम नहीं रहता, मैं क्यों उठा हूँ किसी को मालूम है, आज सुबह क्यों उठे थे आप, तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, मुझे कहाँ जाना है। हो गया तो ठीक है, सीनियर का फोन आ गया तो निकल दिए प्लान करने, नहीं आए तो कोई बात नहीं, घर में पड़े रह जाए। बबलू, हीरालाल, सही है, घर से निकलते ही नहीं, क्योंकि घर से निकलेंगे नहीं कुछ होने वाला नहीं। घर पे कुछ मिलेगा कोई नहीं, करके आएगा पैसा, चलो मुझे भी जोड़ लो, आप आए कोई नहीं, खुद हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। उत्साहित नहीं है तो आप जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को सिर्फ काट रहे हैं।
क्या कर रहा है? इस्लाम को समझने के प्रयास में। यदि हर सुबह नींद खुलते ही अगर आपको कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं, तो आप वो जी नहीं रहे। क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। अगर आपको जीना है तो अपना एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए, जहां पे आप उसके लिए प्रेरित हो, जिसके लिए आप काम करें। यहाँ पे लगता है कि हम सीनियर के लिए काम करते हैं, यहाँ पे लगता है मैं काम करूंगा सीनियर का चेक बनेगा। दोस्त ऐसा नहीं है, वो आपकी बनेगा। सीनियर आप नहीं करें तभी सीनियर का चेक बनेगा। कि आप काम करें या ना करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला ये फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ेगा, आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। आप अपने चेक के ऊपर डिपेंड करिए, सीनियर का बने चाहे ना बने, आप अपने चेक के ऊपर फोकस करिए। ठीक है, करेंगे? चलिए, मेहनत से नहीं मेरे दोस्त, दिमाग से काम करो। किससे करना है? दिमाग से। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको गधे को पीछे से धक्का दे, मेहनत करने में धक्का देने में लगे हैं। जैसे लोग जोड़ने में, अपने टीम को समझाने धक्का दे रहे, चलो चलो, लेकिन उन्हें दिमाग क्या लगाया है? आगे चारा बांध दिया, आराम से जा रहा नहीं जा रहा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? अपना दिमाग लगा रहे हैं, चलो पीछे से धक्का देते। कब तक धक्का दोगे? तो हमें पीछे से धक्का देने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको लालच दीजिए कुछ लेकिन इसमें दिमाग नहीं लगाना, पीछे से धक्का नहीं देना। क्या करना है? आगे चारा बात अपने यहाँ भैंस चली जाएगी, कहीं ले जाने की जरूरत। कुछ इनको पकड़ा दो, कुछ ऐसी चीजें दे दो ताकि वो अपने आप काम करना शुरू कर दें। ठीक है, उनको पीछे से धक्का, उनको एक टारगेट दे, भैया तुम 2 सेल करो, 5 सेल करो, मेरे तरफ से 200, 400, 500 रुपए। जैसे मैं अपने टीम में करता हूँ, 2 सेल करो, 500 रुपए ले जाओ। ये चीजें आप ही करो। जब आप टीम को दोगे, टीम उसके लिए भागेगी। जब टीम भागेगी उसके लिए, तो ऑटोमेटिक पैसा आपके पास आएगा। ये चीजें आप एक टारगेट बनाइए। ठीक है, चलिए आगे। हमेशा सीखते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीखते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी लाइफ का मकसद कंफर्ट जोन नहीं, बल्कि सेल्फ ग्रोथ होना चाहिए। कुछ लोग कंफर्ट जोन जितना मिल रहा है उतना में सुकून है। हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए। जिस प्रकार इस जगह पर जाना या रखा हुआ पानी जल्दी ही सड़ जाता है, जबकि बहता हुआ पानी खराब नहीं होता है। इसके बाद बहता हुआ पानी खराब नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य सीखना बंद कर देता है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और वह कंफर्ट जोन में चला जाता है। जबकि सीखते रहने पर आप आगे बढ़ते रहते हैं, आपकी लाइफ बेहतर बनती रहती है। तो आपको सीखना हमेशा प्रयास करिए, जहां भी जैसे मिले, जिस हालात में मिले, हमेशा सीखने का प्रयास करिए। किसका? सीखने का प्रयास करिए। सफलता तक पहुंचने के लिए सारे दरवाजे आज के बाद आपको तोड़ने होंगे। कौन कौन से दरवाजे? पहला दरवाजा है कि मैं नहीं कर सकता। ये शब्द जितना जल्दी हो सके अपने डायरी से आप निकाल करके काट करके फेंक दीजिए। जब कोई अपलाइन बोला आपको 2 सेल करना, आप मना सर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वहीं से आपका दरवाजा लाभ हो जाएगा। बंदे कुछ होने वाला नहीं है। जब आप जब आपको बोले अपलाइन कि चलो आगे काम करो, तो आप बोलते लोग सर क्या कहेंगे, इसके बाद मम्मी पापा क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। तब ये तमाम सारी बाधाएं ये आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप इन दरवाजों को तोड़ देंगे उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। जिन इन दरवाजों के साथ बाधा रह गया, चारों दरवाजे में मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, इसके बाद मैं फेल हो जाऊंगा। तो अगर ये 4 शब्दें आपके दिमाग में चल रही है, यकीन मानिए फिर आप सफल होने वाले। अगर आपको सफल होना है, इन चारों दरवाजों को आपको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे? कितने लोग तोड़ेंगे? सारे लोग तोड़ेंगे? चलिए आगे। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया। तरक्की की दौड़ में जोर उसी का चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से अलग निकल गया। तो हमें बना करके रास्ता उस भीड़ से अलग जाना है। आप भीड़ के हिस्से थे, लेकिन उस भीड़ के हिस्से से निकलिए। ठीक है, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ किसके लिए खड़ी है ये बनना शुरू करिए। लोग जब भीड़ होती है, जब प्रोग्राम होता है, जब कोई नेता मंत्री आता है, किसको देखने के लिए आते? पब्लिक को? किसको? मंत्री को, मोदी जी को देखने के लिए आते हैं। वो बनिए कि लोग आपको देखने के लिए तरसे, लोग आपको इंतजार करें, लोग आपके पैसा खर्च करें। कुछ ऐसा बनना है। इसीलिए कहा गया तरक्की की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से अलग निकल गए। हमें भीड़ से अलग निकलना। निकलेंगे? चलिए, अब यहाँ से करने के बाद कुछ लोगों का शब्द होगा सर आज नहीं कल से। क्या होगा? कल से। कल से जो कह रहे होगा क्या? कल से करेंगे, कल से करेंगे। ये शब्द आपको कभी कामयाब होने नहीं देंगे। जो कल पे टालता गया कल कभी आता नहीं है। और कामयाब भी आप यहाँ से जाने के बाद कल पे कोई काम टालना नहीं। आज कल का काम अगर आज ही निपट जाए तो आज ही निपटा लीजिए। ठीक है, करेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने साथ दिया।